सरायकेला की चांडिल अनुमंडल में बाघ के खौफ से लोग दहशत में हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने स्वर्णरेखा नदी किनारे दलमा के तराई इलाकों में कैमरा लगाया गया था ताकि बाघ का पता लगाया जा सके। हालांकि एक बार बाघ का पांव का चिन्ह कैमरे में कैद हो चुका है। सरायकेला की तस्वीरें हैं। वन विभाग की टीम ने जगह जगह कैमरे लगाए हैं। एक बार जरूर बाघ के पद चिन्ह मिले थे, उसके बाद बाघ का कोई भी सुराग नहीं मिला है। वहीं ग्रामीणों की अगर बात कर लें तो दहशत में है। चांडिल अनुमंडल में बाघ के खौफ पसरा हुआ है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर बाघ की खबर सामने आ रही है। जंगल में बाघ घूम रहा है। दहशत में लोग हैं, ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम ने आश्वासन दिया है कि खोज लिया जाएगा। कैमरे लगाए हैं जगह जगह पर, लेकिन फिर भी एक बार पद चिन्ह मिला, उसके बाद आज तक वन विभाग की टीम की हाथ खाली है। चांडिल अनुमंडल में बाघ का खौफ से लोगों में दहशत है। जंगल में बाघ घूम रहा है, लोग दहशत में हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सरायकेला से वन विभाग की टीम ने जगह जगह पर कैमरे लगाए हैं, बावजूद इसके अभी भी वन विभाग के हाथ खाली है। तमाम जानकारी के लिए सरायकेला से इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज बने हुए हमारे साथ। मनोज, बाघ के डर से लोग दहशत में हैं, परेशान हैं, शाम को घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जगह जगह कैमरे भी लगाए वन विभाग वालों ने, लेकिन बावजूद इसके उनके अब तक हाथ खाली है। क्या लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये वन विभाग की लापरवाही है और वन विभाग पूरे मामले में फेल है अब तक। वैसे अभी 4 दिन बीत चुका है और 4 दिन में अगर बाघ को पता नहीं लगा पाया वन विभाग, कैमरा लेकर घूम रहा है, उसके बाद भी वन विभाग को यह पता नहीं चल पा रहा है कि बाघ आखिर किस इलाके में है। एक दिन एक पदचिन्ह जो है वो वन विभाग को हाथ लगा था और उसी पदचिन्ह को लेकर अब वन विभाग सिर्फ अब स्वर्णरेखा नदी किनारे ही ढूंढ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई वन विभाग अगर इसको ढूंढने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इससे पीछे की अगर कहानी को अगर हम याद करें तो इससे पहले भी 2 बार एक लेपर्ड और एक बाघ आया था इस इलाके में, कोलान में, तो दोनों में नाकामयाब रही वन विभाग। बाहर से टीम बुलाया गया, 15 दिनों तक लेपर्ड की खोज के लिए बाहर की टीम आई और लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन इस सब के बीच हाथ खाली रहा और वापस लौटना पड़ा। और इसमें भी यही लग रहा है, क्योंकि वन विभाग कह रही है कि अगर अब अगला पद चिन्ह दिखेगा या कोई ऐसा एक्टिविटी दिखेगा तब हम इसकी सूचना अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और उसके बाद वहां से बाहर से टीम मंगाकर उसको रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि इनके पास बाघ पकड़ने के लिए जो इक्विपमेंट्स होता है वो इनके पास नहीं है। वो बाहर से टीम आएगी, इनके पास पिंजरा है, लेकिन बाघ को कैसे जाल से लिया जाए या कैसे उससे पकड़ा जाए, अगर मिल भी गया तो वो भी इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि अगर इसका एक्टिविटी हमको दिखे तो हम कम से कम बाहर से टीम मंगाएं और उसके बाद उसे पकड़ने का प्रयास करें। लेकिन सवाल यह है कि लोग दहशत में हैं, गांव से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से साफ तौर पे कह दिया कि आप जंगल में नहीं जाए। यहां तक कि जो पर्यटक स्थल चांडिल डैम है, जो इस समय सैलानियों की भीड़ रहती थी, वहां पर भी रोक लगा दिया गया है कि आप अगर पर्यटक अगर यहां आते हैं, अगर कहीं अगर बाघ अगर इस इलाके में आ गया, कोई बड़ी घटना घट गई तो जिम्मेवार कौन होगा। तो प्रशासन ने पहले पत्राचार कर दिया है, लेटर जारी कर दिया है और लोगों से लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से आगाह भी किया जा रहा है। तो ये सिर्फ मतलब एक यूं कहें कि आप प्रशासन जो है कि वो अपना पल्ला झाड़ रहा है, ये कहकर कि आप खुद ब खुद अपने घर में भाग जाइए, बाघ आ गया, आपको बाहर नहीं निकलना है। लेकिन बाघ पकड़ाएगा कैसे, बाघ है कहां, इस पर वन विभाग की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं। जंगल में 4-5 लोग डंडा लिए हुए, आप बताइए कि बाघ पकड़ना है और हाथ में एक पतला सा छड़ी है। कुछ तो ऐसे वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके पास छड़ी भी नहीं है, वो सीधे ढूंढ रहे हैं, जिसे लगता है कि किसी बकरी को ढूंढना है उस तरह से ढूंढ रहे हैं। ये तस्वीरों में भी हमने देखा तो मन में यही सवाल उठा कि ये बाघ को खोज रहे हैं और हाथ में लकड़ी लेकर के खोज रहे हैं। कोई अपनी ही सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। मनोज, तस्वीरों में देख करके हमने यही सोचा कि ये लोग तो अपनी ही सुरक्षा को लेकर के सतर्क नहीं है। अगर बाघ दिख भी जाएगा तो इन पर झपेटा मार लेगा। निश्चित तौर पर यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए, जो वन विभाग के लोग हैं वो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं और जिस बाघ को ढूंढने निकले हैं, पकड़ने निकले हैं, इनके हाथ में क्या यंत्र है। ये एक लकड़ी का एक छोटा सा डंडा है, डंडा भी नहीं कहेंगे, एक छड़ी है,
जिससे कोई उपयोग नहीं हो सकता, एक छोटा सा जानवर नहीं भाग सकता है, तो बाघ को कैसे काबू में करेंगे? तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है। ये खाना पूर्ति जब पहले भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, और ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद या तो बाघ कहीं जाकर बड़ा हमला घटने को अंजाम देगा, या बाघ दूसरे इलाके में चला जाएगा। इनका काम अपना ड्यूटी करना है, पूरा हो जाएगा। जी मनोज, अगर वन विभाग में वनों में कुछ गलतियां होती है तो वन विभाग उसको देखता है, लेकिन जब वन विभाग के ही कर्मचारी लापरवाही बरतने लगे, गलतियां करने लगे, तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? यही तो एक बड़ा सवाल है कि अगर आप वन विभाग में, वन क्षेत्र में अगर आप प्रवेश करते हैं तो उसके कई कानून है, कई नियम हैं, लेकिन जो उनके कर्मचारी हैं, जिन जानवरों को खोजने निकले हैं, वो जानवर तक पहुंचे भी अगर गए, जानवर दिख भी गया, तो क्या सिर्फ देखकर ये सूचना अपने अधिकारी, बड़े अधिकारी को देंगे कि अमुक जगह पे दिखा गया है? ये पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये खाना पूर्ति है। इन पर, ऐसे लोगों पर सीधे तौर पे जो बड़े अधिकारी है, उनकी जवाबदेही बनती है कि आप जब विजुअल देख रहे हैं, ये लगातार फोटो चल रहा है, तो कम से कम विजुअल के आधार पर उन कर्मचारियों को या तो समझाएं, कार्रवाई करें उन अधिकारियों पे कि जो रेंजर है, रेंजर पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी रेंजर की बनती है कि आप जिन कर्मचारियों को आपने जंगल में छोड़ा है बाघ को पकड़ने के लिए, उनके पास क्या है यंत्र, क्या शस्त्र है जिससे बाघ को अपने काबू में कर पाएगा? और ये खुद अपने जान का रक्षा नहीं कर सकता है, तो वो बाघ को कैसे पकड़ पाएगा और आम लोगों की रक्षा कैसे करेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये पूरा का पूरा अगर कोई कल्पित है तो वो रेंजर है। रेंजर की जवाबदेही बनती है कि आप जंगल में जो कर्मचारी को भेज रहे हैं, वो इनके आदेशानुसार जाता है कि आप जाकर जंगल में, और खुद रेंजर नहीं दिख रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि हमने कई बार प्रयास किया रेंजर से बात करना, तो उनका फोन स्विच ऑफ है। बड़े अधिकारी बताते हैं। घोर लापरवाही मनोज, घोर लापरवाही। वन विभाग के अधिकारी, छोटे से लेकर के उच्च पद पर जो भी अधिकारी है, क्योंकि तस्वीरें तो हम लगातार मनोज दिखा रहे हैं उनको, बावजूद इसके अगर इस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है, अभी तक इन कर्मचारियों पर, इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है, लापरवाही को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है, तो उन पर भी बड़ा सवाल है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।